कहाँ चली गई हो तुम? वापस नहीं आना क्या? और कितना वेट करवाओगी? जानती हो तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाता ना। कितना मिस कर रहा हूं तुम्हें, रो रहा हूं। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? देखो तुम्हारे जाने का लोग कितना फायदा उठा रहे। अकेला पड़ गया हूं बिल्कुल। और वो पूरा, वो भी इस बार मुझे। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? आई एम मिसिंग यू। प्लीज प्लीज कम बैक। प्लीज वापस आ जाओ। अपना बनाया था चदरिया जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी, आंखें भीनी ये भीनी ये भीनी, यादें जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी, आंखें भीनी ये भीनी, यादें जीनी रे जीनी। ये पक्का पूरा भी होगा। आया होगा उस मुन्नी की सिफारिश करने। आज ही नहीं बचेगा। मारोगे हमें? मुझे लगा पूरब है। अरे पूरब को छोड़, पहले उससे निपट। किससे? वो आ गई। कौन आ गई? मुन्नी। अभी मुन्नी आ गई। हाँ, मुन्नी आ गई? हाँ, तुम चलो, तुम ही संभाल सकते हो उसे। उसकी इतनी हिम्मत? हाँ, आज कितने दिनों के बाद इतना रिलैक्स होकर बैठी हूँ। वो मुन्नी तो मेरा सरदर्दी बन गई थी। अपनी जगह पक्की कर रही थी ना, निकाल दिया उसे घर से। और जाते जाते वो मेरी इस घर में जगह पक्की करके चली गई। हाउ स्वीट। फैमिली के सामने मेरी थोड़ी इमेज भी बन गई। नॉट बैड आलिया। वो आ गई वापस, वो आ गई सबसे बदला लेने के लिए। दिमाग तो खराब नहीं हो गया आपका? ऐसे क्यों चिल्ला रही जैसे भूत को देख लिया? होती तो देख रही हूँ। मेरा मतलब है भूत देख के आ रही हूँ। वो वापस आ गई है। पता है, एक आत्मा की तरह वापस आ गई है, सबसे बदला लेने के लिए। अरे कौन आ गई? मुन्नी। मुन्नी रिटर्न हो गई। वो किसी को नहीं छोड़ेगी, सबसे बदला लेगी। फिल्म के फर्स्ट पार्ट में तुमने उसे घर से बाहर निकाला था, और फिल्म के सेकंड पार्ट में वो तुमसे बदला लेने के लिए आई है। आप तो रहने ही दीजिए मिताली भाभी। आपकी किसी बात का मुझे कोई भरोसा नहीं। याद है ना, पहले भी आपने मुझे बेवकूफ बना दिया था हॉस्पिटल में वो खबर देकर। अब मैं आपकी कोई बात नहीं मानने वाली। ओके सिल्ली। गॉड जी की कसम, मैं सच कह रही हूँ। अब जाकर तुम बेवकूफ बनोगी, और वहां पर भी बनी। मत हो, तुम्हारी मर्जी। मैं तो चली रियल ड्रामा देखने के लिए। अभी के आने से पहले ना मैं तो अपनी सीट पक्की कर लेती हूँ, नहीं तो उसकी डायलॉगबाजी खत्म होगी ना तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। तुम बैठी रहो यहाँ। भाभी तो बहुत कॉन्फिडेंट लग रही है, कहीं वो सच में तो नहीं आ गई। बट हाउ कैन शी कम बैक? और वो वापस क्यों आई? कोई प्लान बना के तो नहीं आई? पहले हमने उसे प्रज्ञा बनाया था, क्या पता इस बार वो खुद प्रज्ञा बन के कोशिश कर रही है वापस आने की। नो 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 नो, आई नीड टू सी दिस। अरे आइए आइए, आप लोग भी आइए। यही है वो मेरा घर, जहां से मुझे बेरहमी से धक्के मार के निकाल दिया। यस।
आयो रब्बा, एड्डा वड्डा घर। मैंने तो बाहर ही पता लग गया सी कि एक पक्का अभिषेक मेरा दा घर है। मेरा फेवरेट हीरो, मेरा फेवरेट रॉक स्टार अभी दा घर। ए गल सुन, तू रॉक स्टार अभी दी बीवी है? वही तो मेरे पति है जिन्होंने घर से निकाल दिया। मेरे सदके जावा, अभी दी बीवी है? कितनी चंगी किस्मत पाई तू, कितने सोने कर्म कितनी। किस्मत अच्छी होती तो घर से बाहर नहीं निकालते ना। नहीं, वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। हाय ने बड़े लोग और इतना कमीना काम नहीं कर सकते। हाय उसने कितने सोने सोने गाने बनाए हैं। लव लव हैप्पी लव। डॉली कंट्रोल कंट्रोल, तू एनजीओ वाली है, कंट्रोल रख। ऐसे करेगी ना इन लोगों का पलड़ा भारी हो जाएगा। यहाँ पे हम अपनी बहन को इंसाफ दिलाने आए हैं। वो सब तो मैं देख लूंगी, पर अभी वो क्यों दिख नहीं रहा है? कहाँ मेरा अभी? रॉकस्टार अभी भी ऐसा कर सकता है भला? नाम बड़े दर्शन छोटे। क्या बताऊं मैं आपको, ये सारे घर वालों ने मिलकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। किसी ने मेरी मदद नहीं की, लेकिन सबसे मेरी शिकायत नहीं है। मेरी शिकायत है तो अपने पति से है। उनसे मैंने शादी की थी, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। आप सोचिए, मैंने करवा चौथ का व्रत रखा था। कहाँ भूखे पेट में बैठी थी, मुझे खाना नहीं दिया एक निवाला, और घर से देश निकाला कर दिया। तमाशा बना दिया मेरा। और तमाशा देख रहे थे ये लोग सब के सब। किसी ने मेरी मदद नहीं की, किसी ने मदद नहीं की मेरी। अब मेरी तो आप भी लोग मदद कर सकते हैं। ये स्वर्ग जैसा घर मुझे मिला नहीं ना, तो मैं तो स्वर्ग ही चली जाऊं। ये घर तो है ही स्वर्ग जैसा। अरे स्वर्ग जैसा घर है तो उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। मतलब कल करवा चौथ की सुबह तक तो सब कुछ ठीक था, पर जैसे ही रात आई मेरी जिंदगी में तो अंधेरा ही छा गया। मैं क्या बताऊं आप लोगों को। ओए! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा इस घर में आने की? कहा था ना तुमसे दोबारा इस घर में मत आना। कहा था ना तुमसे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, कि इस घर से, इस परिवार से, मुझसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। तो क्यों आई हो तुम यहाँ? गलती तो मेरी है ना, जो मैंने तुम्हें बाइज्जत जाने को दिया। उठाकर फेंक देना चाहिए था तुम्हें, अब पुलिस को बुलाना चाहिए था ना। जो तमाशा तुम अभी कर रही हो ना, यही तमाशा अगर मैं तभी करता तो तुम ये तमाशा अब नहीं करती। लेकिन गलती मेरी है। मुझे ना घर के बाहर एक आईना लगा देना चाहिए था, जिसे देखकर तुम्हें ये याद आता कि मैंने तुम्हें इस घर से क्यों निकाला था। जैसे आई हो वैसे ही जाओ, वरना
बाहर निकाला घर से और फिर तो सुबह को निकालता तो ठीक होता ना। प्रॉब्लम रात से हो रही है। फिर से करें। एक मिनट। मैं मिस्टर अभी, आपने जो किया है बहुत गलत किया है। एक तो आधी रात को अपने बीवी को घर से बाहर निकाल दिया और अब बैग्स उसको डरा रहे। अरे हम सबके सामने आप ये सब कर सकते हैं तो सोचिए हमारी पीठ पीछे आप क्या क्या करते होंगे। अभी का अभी उसको अपने घर में लीजिए और ये उसका हक है। अच्छा 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 अच्छा, आप कौन होती है मुझे हक समझाने वाली? आपको किसने हक दिया मेरे घर में आके मुझे हक के बारे में समझाना? What the heck, man? एक मिनट, मैं गल करा। हेलो अभी जी। डॉली माय सेल्फ। हम जी तीनों एनजीओ से हैं। तीन देवियां। जी, हम विमेन एम्पावरमेंट ऑफ सेविटी और डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट काम करते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हम इस समाज की सताई हुई औरतों के हक में लड़ते हैं, उन्हें इंसाफ दिलाते हैं जी। ओ लवली, तो आप लोग औरतों को इंसाफ दिलाते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा 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 अच्छा, लवली। और बताइए। अब अच्छा थोड़ी ना लगता है कि आप इसको रात को घर से बाहर निकाल दें और वो भी करवा चौथ के दिन। देखो ना बेचारी रोटी खान दी था दे दर दर की ठोकरें खा रही थी। था दे। नहीं? तो फिर हमने अपना फर्ज समझा अब कि इसको मदद करेंगे, इसको इंसाफ दिलाएंगे। वैसे आपकी सूरत को देख के लगता है कि इंसाफ तो आप देंगे ही देंगे। थैंक यू, थैंक यू। क्या है ना कि जिस इंसान के गाने इतने अच्छे अच्छे हो उसका दिल भी तो अच्छा ही होगा। पता है आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मेरा मन करा है कि मैं आप लोगों की मदद करूं। क्या नाम है आपके संस्था का? नारी सशक्तिकरण केंद्र। महिला नारी सशक्तिकरण केंद्र। जैस जैस क्या है? नारी शक्ति। नारी सशक्तिकरण हाँ केंद्र। यही। बहुत अच्छा है। तो आप अगर चाहे तो मैं एक बड़ा सा चेक काट के आपके संस्था को दे सकता हूँ। बताइए कितने का चेक काट? आप बताइए तो सही। मिस्टर अभी, हम यहाँ पैसे लेने नहीं आए, हक लेने आए हैं। हक, इंसाफ। तो आप लोग सिर्फ औरतों के इंसाफ के लिए लड़ते हैं या उन लोगों के लिए भी जिन्हें औरतें धोखा देती हैं? नहीं, मतलब आप लोगों को ये लगता है कि सिर्फ औरतें जो है वो सताई हुई रहती है ना? उन औरतों का क्या जो मर्द को सताते हैं? आप इन्हें इंसाफ दिलाने चल रही है? इंसाफ इसे नहीं, इंसाफ मुझे दिलाओ। धोखा मेरे साथ हुआ है, जिससे आप इंसाफ दिलाने जा रही है। ये तो ना इस घर की बहू है ना मेरी बीवी। पता नहीं कहां से आगे डंडा मारूंगा इसके सर पे, चश्मा तोड़ दूंगा। देखा देखा इतनी जाती कर रहे हैं मेरे साथ। कल भी ऐसे ही कर रहे थे। क्या बोल रहे थे तुम मेरी बीवी नहीं हो, निकल जाओ घर से, निकल जाओ घर से। और तो और मारा मुझे। पूरा हाथ नीला पड़ गया था। नहीं अभी तो आइस लगा लिया तो। ये बड़ी झूठी अब मारूंगा ऐसे, सुझा दूंगा आज, सुझाता हूँ।
देखिए मिस्टर अभी, आप होंगे कोई बहुत बड़े रॉक स्टार, होगी बहुत फैन फॉलोइंग आपकी, मगर हम लोग जमीन से जुड़े लोगों के लिए मदद करते हैं, उनको उनका हक दिलाते हैं। अरे जनशक्ति ही हमारी शक्ति है, और हम कोई आपसे डरने वरने वाले नहीं है। और मुंह से बात कीजिए, ये डंडा छोड़िए। साची बात छे, मुंह से बात करो, हाथ से नहीं। हाँ हाँ। ए, लो, हमने सोचा था आप पढ़े लिखे हैं, कम में समझ जाएंगे, पर हम लोग बहुत गलत सोच रहे थे मिस्टर अभी। अरे आप तो उल्टा हमें डरा रहे हैं। पर शायद गलती आपकी नहीं है, आपकी सोच की है। क्या? आपको क्या लगता है नारी कमजोर है? हम लोग कमजोर नहीं है मिस्टर अभी, और ये सोचना भी मत। एक फोन कॉल करूंगी ना, अरे मुंबई नहीं, महाराष्ट्र नहीं, पूरे इंडिया की हजारों लाखों औरतें यहाँ इकट्ठी हो जाएंगी। और इतनी औरतें ना आपने अपने किसी कॉन्सर्ट में नहीं देखी होंगी। क्या लगता है आपको कि हमारा सिर्फ मुंबई तक हक है? 156 कितने 156 एनजीओ सेंटर है हमारे। अरे एक फोन कॉल पे ना हजारों औरतें यहाँ इकट्ठी हो जाएंगी, और आपने जो इतनी इज्जत कमाई है ना, 1 मिनट में मिट्टी में मिल जाएगी। आप अपनी बीवी को इज्जत से घर में लीजिए, समझ में आया? और आप अपनी हद में रहिए। अरे आप होती कौन हो मुझे मेरे ही घर में अपनी हद दिखाने वाली? फोन मैं भी कर सकता हूँ, और मेरे एक फोन में ना तुम सबको निकलना होगा घर के बाहर। और गलत मैं नहीं, गलत आप लोग कर रहे हैं। इस ढोंगी का साथ दे रहे हो तुम लोग। अरे इंसाफ इसे नहीं, इंसाफ मुझे मिलना चाहिए। अच्छी फैमिली से हूं मैं, और ये कौन है? ये पता भी है तुम्हें? ये जो अपने आप को मेरी बीवी कह रही है ना, ये तो मेरी बीवी है ही नहीं। नहीं है मेरी बीवी, समझ रही हो तुम? सुना आपने, सुना आपने, सुना आपने, सुना आप सबने सुना कि नहीं? ये मेरी बीवी है ही नहीं यार। नहीं है मेरी बीवी, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? एक मिनट अभी जी गुस्सा थूक दीजिए। असी गल्लां बह के भी कर सकते हैं। आइए बैठिए, आइए। अभी जी गुस्सा थूक दीजिए। वो किया ना, गुस्से में तो आदमी कुछ भी बोल देता है। चल दफा हो जा मेरे घरों बाहर। तू हुन मेरी आज तो जनानी नहीं रही, मतलब तो आज तो मेरी वाइफ नहीं रही। साची बात छे, बीवी थी तभी तो ना घर से बाहर निकाल दी। नहीं, आपकी अपनी बीवी के साथ नहीं बन रही, ठीक है, तो कोर्ट जाइए, वहां जाकर डिवोर्स लीजिए। ये बोल के कि ये मेरी पत्नी नहीं है, आप उनको घर से नहीं निकाल सकते। मेरी माँ, यही तो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरी बीवी नहीं है। ये उसकी हम शक्ल है, और ये बात मुझे कल रात को पता चली। अब आप लोग ये बताइए, आप किसी बहरूपिया को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर पर रखेंगे क्या? हम शक्ल, हाँ, बहरूपिया, डुप्लीकेट हाँ, बीवी हाँ, पार्ट 2। हाँ। अरे नहीं 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 नहीं, बीवी पार्ट 2 नहीं, एक बीवी होते हम शक्ल। ये हम शक्ल है, और इसी बात का फायदा उठाकर ये घर पर मेरी बीवी बनकर आ गई। अब मैं क्या करूं इसमें? मेरी बहन ने कल मुझे बताया कि ये जो है ये बहरूपिया है, बूंदी, सबूत के साथ। अब ये सब जानने के बाद कोई इंसान क्या करेगा? आराम से हाथ जोड़कर घर से जाने के लिए कहेगा ना, तो मैंने भी वही किया। क्या गलत किया? ही इज राइट। जो ऐसे फ्रॉड लोग होते हैं उन्हें घर पे नहीं रखा जाता है, उन्हें घर से धक्के मारकर बाहर निकाला जाता है, और इसके साथ भी हमने वही किया। इनफैक्ट
इसे घर से बाहर भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। ऐसी फीमेल्स को तो सोसाइटी से धक्के मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। एक नंबर की फ्रॉड है, चीट है। ये कोई प्रज्ञा नहीं है, मुन्नी है, मुन्नी, जो एक सड़क छाप औरत है।